आज मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब इस देश को कमजोर करने का काम कर रहे, जाति जाति धर्म मजहब के अंदर बांटने का काम कर रहे। ये जो टेलीविजन चैनल वाले दिन दिन भर भोंकने का जो काम करते हैं, इन पे भी लगाम लगाने की जरूरत है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये मुल्क इंशाअल्लाह हमेशा एक ताकतवर मुल्क, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई बनकर ही रहेंगे। इस मुल्क के ऊपर जितना इख्तियार, जितना अधिकार दूसरे जाति धर्म और मजहब के लोगों को है, उतना ही अधिकार, उतना ही इख्तियार हमारा भी है। जब असद साहब बोलने के लिए खड़े रहते हैं और सामने से कोई कुछ बोलता है तो मैं बोलता चल बैठ बे बैठ। क्रेन के जरिए असदुद्दीन अवैसी साहब का फूलों से इस्तकबाल किया गया, जबकि मैं ये सोच रहा था अगर ये जितने भी नौजवान यहां पर मौजूद है, इनके सीने में झांक कर देखो तो सिर्फ एक ही तस्वीर नजर आएगी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर। ये इतना सारा जोश, इतना सारा जुनून, आप लोगों की दीवानगी देखकर एक बात तो तय है कि आज लातूर की तमाम सियासी पार्टियां एक साथ बैठेगी, सब जुगनू एक साथ मिलकर बैठेंगे और षड्यंत्र ये रचा जाएगा कि इस सूरज को कैसे हटाया जाए। अब नहीं हटता इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप लोगों की मोहब्बत, जोश, जज्बा देखकर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कल औरंगाबाद शहर के अंदर शिवसेना एक बहुत बड़ी सभा वहां पर लेने जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब आ रहे हैं। और वो सभा को कामयाब बनाने के लिए किसी को 50 गाड़ी भरकर लाने के लिए कहा गया है, किसी को 100 गाड़ी भरकर लाने के लिए कहा गया है। भीड़ को इकट्ठा करना है तो गाड़ियां लाओ, गाड़ियों में भरकर लाओ, और एक ये दीवानों की फौज देख लो। अगर आज इस मुल्क के अंदर अगर कोई एक ऐसी जमात है, एक ऐसा नेता है जिसको सिर्फ देखने के लिए, जिसको सिर्फ सुनने के लिए 200 किलोमीटर से मोटरसाइकिल के ऊपर सफर करके आने वाले ये नौजवान लोगों को हम सलाम करते हैं। हम आज जब नांदेड़ से निकले तो कितने सारे नौजवान मोटरसाइकिलों के ऊपर आज लातूर की तरफ कूच कर रहे थे। ये सोच रहे नहीं थे कि कितनी धूप है, कितनी दूर मुझे जाना है। ये दीवानगी है, और यकीन मानिए यही आपका जोश और जज्बा है जो हम जैसों को हिम्मत देता है उनकी आंख में आंख डालकर लड़ने के लिए। बहुत तकलीफ होती है मेरे भाइयों, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। इतनी तकलीफ होती है कि पहले तो ये अकेला था, अब 2 हो गए, और उससे ज्यादा तकलीफ ये भी होती है, ये बोलते तो है, अब ये दूसरा आया तो ये भी बहुत बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि आज लातूर के अंदर इतने सालों के बाद हम आए हैं, वही जज्बा, वही मोहब्बत देखने को मिल रही। मोहम्मद अली साहब को हमने यहां की जिम्मेदारी दिए है। मैं मोहम्मद अली साहब को एक बड़े भाई की हैसियत से उनको बताना चाहता हूं
कि ये जो आवाम है, इनके दिल में अगर जगह बनानी है तो जितने हमारे पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, सबको साथ में लेकर चलो और मजलिस को मजबूत करने का काम करो। आज हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर एक ताकत बनने की जरूरत है। जैसा मोइन साहब ने बताया है कि आज हमारे खिलाफ, असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ हर रोज तो कोई बोलता था, लेकिन अब यह वक्त आ गया है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के अंदर टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठकर उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो समझ रहे कि हम कुछ भी बोलेंगे और हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उस नुपुर नाम की महिला के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन हम असद साहब से कहना चाहते हैं, ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो टेलीविजन चैनल वाले दिन दिन भर भोंकने का जो काम करते हैं, इन पे भी लगाम लगाने की जरूरत है। ये हमें तय करना है। मुंह खोले, जबान खोले कि सिर्फ जहर उगलने का काम कर रहे। यह मुल्क की खूबसूरती है। मैं तमाम पुलिस वालों को यह बताना चाहता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में अपना जहन सिर्फ टेलीविजन के हिसाब से मत बनाइए। यह वो जमात है जो इस मुल्क पे कभी वक्त आया तो सबसे पहले अपना सीना तान कर अगर कोई खड़े रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे। लेकिन आज हमें किस नजरिए से देखा जा रहा, सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब इस देश को कमजोर करने का काम कर रहे, जाति जाति धर्म मजहब के अंदर बांटने का काम कर रहे। लेकिन उनको भी सुन लेना चाहिए, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, यह मुल्क इंशाअल्लाह हमेशा एक ताकतवर मुल्क, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई बनकर ही रहेंगे। वो पहले का दौर गया जब कांग्रेस का लीडर हुआ करता था, जब राष्ट्रवादी का लीडर हुआ करता था, वो बोलते थे और ये सुनते थे। वो दौर गया। अब दौर असदुद्दीन अवैसी साहब का है। अब अगर तुम बोलेंगे, तो तुम्हारे पप्पा को भी सुनना पड़ेगा। इस मुल्क के ऊपर जितना इख्तियार, जितना अधिकार दूसरे जाति धर्म और मजहब के लोगों को है, उतना ही अधिकार, उतना ही इख्तियार हमारा भी है। आज मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जब मैं पार्लियामेंट के अंदर, जिस पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता था कि ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक अकेला एमपी है, तंज करते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये अकेला है और अकेला ही रहेगा।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से अब असद भाई के पीछे मैं भी जाकर बैठता हूं। और कई बार आपने देखा होगा जब असद साहब बोलने के लिए खड़े रहते हैं और सामने से कोई कुछ बोलता है तो मैं बोलता चल बैठ बे बैठ। यही तकलीफ सताती है। और मैं उनको ये कहता हूं कि हम तो सिर्फ दो हैं, और उनको याद दिलाता हूं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाता हूं कि हो सकता है आगे चल के हमारी भी हुकूमत आ जाए इस मुल्क के अंदर। तो मुझसे पूछते हैं कैसे आएगी। मैं उनको बताता हूं आज से 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के पूरे मुल्क में, पूरे देश में कितने एमपीज थे? अब 300 हो गए। हम कितने हैं? आगे चल के बन सकती है। हौसले बुलंद रखना चाहिए सिर्फ। इंशाअल्लाह ये मुमकिन हो सकता है। असदुद्दीन अवैसी साहब वजीर आजम और मैं होम मिनिस्ट्री लेके आ तो खूब पुलिस वाले भी खुश हो गए, चलो होम मिनिस्ट्री के सामने खड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि आज आप लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना है इंशाअल्लाह, लेकिन चूंकि अब हम आए हैं, आपको ये वादा करके जाते हैं कि बहुत जल्द दोबारा हम आएंगे, दिल खोलकर बातें करेंगे, और जो अभी बच गया है टू बी कंटिन्यूड बोलकर आगे, अभी सिर्फ छोटे छोटे गोलियां चलाए हैं, आगे AK-47 लेकर आएंगे।